हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नरेशन के विषय में डिस्कस किया था। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बताया था। डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है वह पार्ट कुल 5 प्रकार का हो सकता है। उनमें सबसे पहले जो हमने बताया था वह था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कुछ बातें बताई थी। आज हम उसी वीडियो से आगे बढ़ते हैं और हम आज डिस्कस करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में ना होकर के और फ्यूचर टेंस में ना होकर के अगर पास्ट टेंस में दी गई है तब किस तरह से उसको हम चेंज करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस का फिगर तैयार किया है, जिसमें पहला पार्ट मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में बनाया है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच के रूप में बनाया है। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में अगर यहाँ जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में आई हो, किस टेंस में आई हो, पास्ट टेंस में आई हो, और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न आया हो, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे नो लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो वर्ब आएगी या तो सैड होगी या फिर सैड टू होगी। सैड तब होगी जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा और यहाँ सैड आई होगी वर्ब, तो हम उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, सैड को सैड में ही रहने देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और उसमें सैड टू आया है, तो इसको इनडायरेक्ट में हम टोल्ड कर देते हैं। कब टोल्ड करेंगे, जब यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया होगा, तो यहाँ पे हम सैड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद अगला जो नियम है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम दैट लगाते हैं, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उस पार्ट की जो वर्ब है उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं, आज इस वीडियो में हम ये सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब हैं। रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में ये अगर वर्ब आती हैं तो हम उनको चेंज करके इनडायरेक्ट में इन फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ हम समझ लेते हैं इनको। सबसे पहले अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आई हो, तो जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वर्ब को, तो हम यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लिख देते हैं। इसी तरह यदि यहाँ पे डू नॉट आया हो या डज नॉट आया हो तो हम इसको डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इज एम आर वर्ब के रूप में आई हैं तो उनको इनडायरेक्ट में हम वॉज या वर लिख देते हैं। अगर यहाँ पे हैज़ या हैव वर्ब आई है तो इनडायरेक्ट में हम हैड के रूप में चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ हैज़ बीन या हैव बीन आई हैं तो इनडायरेक्ट में इनको हम हैड बीन के रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में सेकेंड फॉर्म आई है वर्ब की, तो उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हम तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिख देते हैं। यदि यहाँ पे डिड नॉट आई है रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, तब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। यदि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तब इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में वर्ब के रूप में यहाँ विल आया है तो विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं। अगर शैल आया है तो शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। अगर कैन आया है तो कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। मे आया है तो मे को माइट में चेंज करते हैं। मस्ट आया है तो मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे, वुड को वुड रहने देंगे, शुड को शुड रहने देंगे, कुड को कुड रहने देंगे, माइट को माइट रहने देंगे और ought to को ought to ही रहने देंगे। यानी इन ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ब्स में यहाँ से मस्ट से लेकर के ought to तक
यानी कि मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट और टू, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए जो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में प्रयोग होती हैं। अगर वो प्रयोग होंगी तो उनके स्थान पर जब हम उनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज करेंगे, ये अभी अभी मैंने आपको बताया है। दोस्तों इन वर्ड्स को किस प्रकार चेंज करते हैं इनको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने नंबर 1 सेंटेंस जो लिखा है एग्जाम्पल के रूप में वो है मोहन सेड राकेश टेल्स ए लाई। मोहन सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और राकेश टेल्स ए लाई ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ वर्ब के रूप में सेड का प्रयोग किया गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम क्या करेंगे कि यदि ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो है नहीं, ये है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में यदि सेड के रूप में वर्ब आई है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो अभी मैंने बताया था कि सेड को हम चेंज नहीं करते हैं। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो ये जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है मोहन सेड राकेश टेल्स ए लाई, इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस प्रकार चेंज करते हैं, आइए दोस्तों उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ सबसे पहले सेड आया है, सेड को हमने यहाँ चेंज नहीं किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो जो वर्ब आती है उसी को हम लिख देते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सेड को चेंज नहीं किया है। इसके बाद अगला क्या है, ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमाज है, इनको हम हटा दिए हैं। हटाने के बाद हमने कन्वेंशन क्या लगा दिया है, दैट लगा दिया है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, राकेश क्योंकि नाउन है कोई चेंज होगा नहीं इसमें। अब हम वर्ब की बात करते हैं। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने वहाँ पर जो वर्ब लिखी थी एक तरफ डायरेक्ट लिखा था और एक तरफ इनडायरेक्ट लिखा था। तो डायरेक्ट वाले कॉलम में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लिखा था और अगर उसको हम चेंज करते हैं तो उसके सामने एरो बना करके मैंने लिखा था कि उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ टेल्स आ रहा है, टेल्स की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, टोल्ड हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ इसको टोल्ड में चेंज कर दिया है। तो इस तरह से ये कंप्लीटली सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। राम सेड टू श्याम राहुल इज ए गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में वर्ब वाला जो पार्ट है वो क्या है, राम सेड टू श्याम। यहाँ पे वर्ब के रूप में सेड टू आया है, ये हम ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी आया है श्याम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेड टू आया हो, ऑब्जेक्ट भी आया हो, तब हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसको टोल्ड में चेंज कर दिया है। राम टोल्ड श्याम, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो हमने दैट लगा दिया। फिर इसके बाद राहुल और यहाँ वर्ब आई है इज। मैंने वहाँ लिखा था कि यदि इज एम आर ये जो वर्ब आएंगी तो उनको इनडायरेक्ट में हम चेंज करके वॉज या वर्ब में से कोई एक प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग हमने किया। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को भी चेंज कर दिया। अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। द बॉय सेड टू द गर्ल, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट हो गया। नैनीताल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दी गई है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो यहाँ हमने सेड टू को चेंज कर दिया किसमें, टोल्ड में। इसको हमने यहाँ टोल्ड में चेंज कर दिया। द बॉय टोल्ड द गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया। फिर नैनीताल, और यहाँ पर क्या है, इस वर्ब दे रखी है और इसलिए हमने इसको किस में चेंज कर दिया, यहाँ पर वॉज में चेंज कर दिया।
तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में यदि वर्ब आती हैं तो उनको हम कब चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में आई है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट की जो वर्ब है उसको चेंज करते हैं। किस तरह से चेंज करते हैं ये मैंने आपको समझाया है अभी। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब